जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बोलने की गलती मत करना। ये तो सब्र के लम्हात होते हैं। जब अल्लाह ताला आपके साथ होता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। ये मौका गंवाने का नहीं, सब कुछ पाने का होता है। कबूलियत दुआ का राज दुआ मांगने वाले का तरीका होता है। वो कैसे मांगता है और कितनी शिद्दत से जिंदगी अजीब शे है। इंसान उसके तवील होने की दुआ भी करता है और उसके तवालत के असरात से भी डरता है। कौन कहता है कि शक्लें किस्मतें बनाया करती हैं और कौन कहता है कि खूबसूरती किस्मतें बनाया करती हैं। किस्मतें ऊपर बैठने वाले के कुन से बनती हैं, वरना सूरत और सीरत दोनों काम नहीं आती। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद है, और वो सारे काम जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए रख छोड़ते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। आज़ाद निगाही से इंसान जलील होता है, अपने नफ्स के कदमों में खुद को रख कर बेतौकीर कर देता है। मगर जो निगाह की हिफाजत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़त देता है, लोगों में भी और फरिश्तों में भी। रब इंसान को कितने मौके देता है, बार बार गलती करते हैं, बार बार माफ़ी मांगते हैं, और वो सारी गलतियां माफ़ करके हमें एक और मौका फिर देता है, हम पर फिर एतबार करता है। तो हमें इंसानों को दूसरा मौका देना चाहिए। अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान शैतान हमेशा मौजूद रहता है। जो शैतान को धुतकार कर रब से मिलने निकल पड़े, रब उसे ज़रूर मिलता है, और जो शैतान को साथ लेकर चले तो शैतान उसे ज़रूर अल्लाह के रास्ते के बजाय अपने रास्ते पर डाल देता है। रहम ये इंसान का वصف नहीं है, ये तो ऊपर वाले की तौफीक है, उसका एहसान है, वरना दिल तो बंजर है और इरादे शर हैं। तुम वही करो जो वो कहता है, फिर वो वही करेगा जो तुम कहते हो। फिर जिनके लिए तुम रोते हो वो तुम्हारे लिए रोएंगे, मगर तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसान ने सबसे ज़्यादा इल्म जो खुद को सिखाया है वो नाशुक्री और शिकवा है, सुराई ही तो है। जब कोई फैसला कर लेते हैं तो उस पर बार बार नहीं सोचते, क्योंकि शैतान दुरुस्त फैसला करने पर इंसान को बार बार बहकाता है। नासरीन, उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी को ज़रूर दबाएं। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।